हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए या फिर हमें कार्डियो करना चाहिए वेट लूज करने के लिए। आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे जिसमें लोग बात करते हैं कि ये ज़्यादा बेटर है कि ये ज़्यादा बेटर है। आई एम दीपक। मैं जनरली इंडियन फिटनेस, इंडियन डाइट्स को लेकर के अपने वीडियोस बनाता हूँ और मोस्टली मेरे टॉपिक्स रहते हैं जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल हैं, जिस पे बहुत सारे मिथ क्रिएट होते हैं, उनके बारे में अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, एक मल्टीनेशनल में काम करता हूँ पिछले 25-26 सालों से। कॉर्पोरेट में हूँ, वेल टू डू हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इंडिया में, इंडिया से बाहर बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करता रहता हूँ। कैसे मैं अपनी फिटनेस को बनाए रखता हूँ, कैसे मैं कोशिश ये करता हूँ मैं एक बैलेंस और एक अच्छी न्यूट्रिशन बेस्ड डाइट लेते सकूँ, चाहे वो वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है। मोस्टली मेरे जो एडवाइजेज होती हैं उस पर बिहाफ है। वैसे मैं डॉक्टरेट हूँ और बट मेरी डॉक्टरेट जो है वो या मेरी पीएचडी जो है वो कंप्यूटर साइंस में है, तो मैं वो ज्ञान यहाँ पर नहीं देने वाला। ओके, बैक टू द टॉपिक। क्या हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, कार्डियो करना चाहिए? मेरी एडवाइस होगी पर्सनली, जो मैंने खुद करा है। मैं एक टाइम पर 130 किलो हुआ करता था, यूएस में रहता था, और जैसे सबकी एक बड़ी उन दोज डेज, जनरली इन योर 20s यू हैड सच काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पिज्ज़ा, बर्गर, ऑल दोज प्रोसेस्ड फूड हैवीली खा रहे हो, कोक ड्रिंक्स, ऑल दोज थिंग्स आर हैपनिंग। सेम हैपन विद मी। तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, द वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज ऑलवेज बेटर। वाई आई एम सेइंग दिस? कार्डियो में क्या होता है कि आप गए, आपने रनिंग करी, सबसे पहले तो आप ओवरवेट हैं। आप एक पॉइंट समझिए, ये आप भी लॉजिकल सोच सकते हैं। अगर आप दौड़ रहे हैं और आप पहले 120 किलो हैं, तो दौड़ने का सारा वेट कहाँ आएगा? एट ए टाइम जब भी आप दौड़ते हैं तो आपका एक पैर आगे होगा, एक पैर पीछे होगा। दैट मीन्स 120 केजी वेट जो है वो आपके नी और आपके एंकल दो पे आएगा, जिसे आप टखना और घुटना बोलते हैं। तो 120 किलो का वजन बार बार एक पैर पे एक बार में रहता है। सो इंजरी के चांस ज्यादा है, फटीक के चांस ज्यादा है, आरओआई इतना है नहीं। हार्ट रेट तेज हो जाएगा, आपको लगेगा बड़ा अच्छा लग रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, खूब स्वेटिंग हो रही है, पसीने आ रहे हैं, फील बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन रियल में आरओआई बहुत कम है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आप वेट लूज करते हैं तो वेट का मतलब क्या है? जब आप वेइंग स्केल पे भी खड़े होते हैं, उसमें आपकी मसल भी आ जाती है, उसमें आपका बोन भी आ जाता है, उसमें आपके टिश्यू भी आ जाते हैं, उसमें लिगामेंट भी आ जाता है और वाटर वेट भी आ जाता है, और उसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैट भी आ जाता है। जबकि आपको कम क्या करना है? आपको कम करना है फैट। आपको मसल कम नहीं करनी, मसल तो आपको ज्यादा चाहिए। आपको लिगामेंट और टिश्यू इंजर्ड नहीं करने या उन्हें रिमूव नहीं करने, नहीं तो आप चल फिर नहीं पाओगे। करेक्ट? आपको वाटर कंटेंट बॉडी का कम नहीं करना, तो आपको डिहाइड्रेशन में नहीं जाना। तो एग्जैक्टली आपको कम क्या करना है? आपको सिर्फ फैट कम करना है। अब वो कैसे होता है? अगर आप थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मैं ये नहीं कह रहा जाकर के फैंसी जिम में आप जिम वाली एक्सरसाइज करो, वजन उठाने लगो, नहीं। आप नॉर्मल पुशअप, पुल अप या इस तरह की एक्सरसाइज घर पे भी जो कर सकते हो, रिपीटेशन थोड़े ज्यादा करो, वो करा। और उसके बाद खाने में जो आपकी डाइट है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चले, उसमें प्रोटीन को थोड़ा सा बढ़ा दिया, कार्ब्स को थोड़ा सा कम कर दिया। इसका डबल इम्पैक्ट आएगा। इससे फायदा क्या है? कार्डियो और नॉन कार्डियो में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, कार्डियो में आपने दौड़े, हार्ट पंप हुआ, बॉडी ने काम करा और सब कुछ कम हुआ। आपका वेट भी कम हो गया, आपका वेट के अंदर आपका फैट भी थोड़ा सा कम हो गया, आपका मसल भी चली गई, आपके थोड़ा सा वेट वाटर लॉस भी हो गया, और आपका वेइंग स्केल पे वजन कम दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं अगर आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी है, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो? प्रैक्टिकली आप जो हो मसल और बढ़ा रहे हो, गेन कर रहे हो। आप एक्सरसाइज से उसे लूज नहीं कर रहे हो, आप मसल को प्रिजर्व कर रहे हो। और प्लस क्योंकि आपने भी टिश्यू को, उन टिश्यूज को रैप्चर करा है, यानी कि तोड़ा है। जब आप जिम में जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, हैवी वजन उठाते हो, तो आप उन चीजों को ब्रेक करते हो, उन टिश्यूज को, उन थ्रेड को, मसल के थ्रेड को ब्रेक करते हो। और जब आप प्रॉपर स्लीप लेते हो, अच्छा डाइट, बैलेंस डाइट करते हो, तो फिर वो रिपेयर होकर पहले से स्ट्रांग बनती है। इससे फायदा क्या हुआ? जब एक्सरसाइज आप नहीं भी कर रहे होते, मान लो आपने जिम में सुबह सेशन करा या घर पे ही आपने कोई वर्कआउट, पुशअप पुलअप करे, अब जब आप सो भी रहे हो तो भी आपकी बॉडी काम कर रही है, क्योंकि बॉडी को वो टिश्यू रिपेयर करने हैं ताकि आप नेक्स्ट वर्कआउट में उसको यूज कर सको। ये डबल फायदा है। आपका हार्ट रेट प्रॉपर है, आपके जॉइंट्स हैं उन पे इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, और सेम टाइम पे आपकी मसल भी प्रिजर्व हो रही है और आपका फैट भी रिड्यूस हो रहा है। सो दिस अप्रोच इज फार बेटर
देन ओनली डूइंग द माइंडलेस कार्डियो। लेकिन क्या कार्डियो इतना गलत है? नॉट एट ऑल। कार्डियो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अभी मैंने बात करी है वेट ट्रेनिंग की। लेकिन उसको यूज करना, ये स्विस नाइफ की तरह है। जैसे स्विस नाइफ में सारे नाइफ अलग अलग होते हैं और हर नाइफ का पर्पस डिफरेंट होता है। सेम वे आपको पता होना चाहिए कहाँ मुझे कार्डियो यूज करना है, कहाँ मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यूज करनी है। होप दिस मेक्स सेंस। आई विल कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वीडियो अराउंड दैट फिटनेस, कि कैसे कार्डियो को एक बहुत ही इंटेलिजेंटली यूज कर सकता है एक आम आदमी, ना कि कोई इन्फ्लुएंसर, ना कि कोई बॉडी बिल्डर। मैं भी कोई बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। एक नॉर्मल सा बंदा हूँ जो जिम में जाता है, रनिंग भी करता है, मैराथन भी कर चुका है, ट्रैवल भी बहुत करता है और फैमिली की भी टेक केयर करता है, अपना अर्निंग की भी टेक केयर करता है। उसके साथ आप अपनी फिटनेस कैसे लेके चल से, आई मोस्टली टॉक अबाउट इट। होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू। बाय।